हाय मेरी कौम के लोगों, कुछ दर्द दिल है जो मैं पेश करने आया हूं। और हम आपके आगे नहीं रोएंगे तो कहां जाएंगे रोने? किसके सामने अपना दिल खोल के रखेंगे? कौन सुनेगा हमारी? आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आप हमारे हो, हम आपके हैं। हम आप ही को सुनाएंगे। जी, कभी तो जज्बा बेदार होगा। कभी कभी मुझे इतना एहसास कमतरी होता है कि शायद मैं जंगलों में आवाज दे रहा हूं, शायद मैं सदाए सहरा लगा रहा हूं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं। मेरी आवाज पे लब्बैक कहने वाले शायद सो गए हैं। मगर मेरी कौम के लोगों, अगर तुमने कसम ना मानने की खाई है तो मैंने भी कसम ना मानने की खाई है। मैं हमेशा इसी तरह से चीखता रहूंगा। कभी तो मेरी आवाज किसी सीने को चीर के पार निकलेगी, कभी तो किसी दिल में आएगी, कभी तो कोई मेरी बात पे लब्बैक कहेगा, कभी तो मेरी कौम जागेगी। आपको जगाने की बहुत सुन लो ठंडे दिल से मेरी बातों को, बहुत काम आएंगी। कभी अपने बिस्तर पे लेट के सोचना कि कभी कोई आया था, कोई दीवाना कुछ कह गया है। सुनो, ऐसा हो सकता है क्या आपके घर में रहमत के फरिश्ते ना आए हों? ये मुमकिन है, इसलिए कि हदीस पाक में आया है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तदखलुल मलाइकतु बैतन फीहे कल्बुन व तसावीर व जुनुब। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कोई कुत्ता होता है या जानदार की तस्वीर होती है या कोई नापाक आदमी होता है। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यह हदीस रसूल है, मेरे नबी का फरमान है। बोलो हमारे नबी सच्चे हैं? हमारे नबी की बात सच्ची है? सच्ची है। मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। अल्लाह की कसम, दुनिया में बड़े से बड़ा कोई आदमी हो, ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिस पर दुनिया ने झूठ के इल्जाम ना लगाए हो। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई झूठ का आरोप जरूर लगाया गया, मगर अल्लाह की कसम, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर एक ऐसी हस्ती है जिसके दुश्मन भी, और दुश्मन भी कैसे, बदतरीन दुश्मन, जिन्होंने उनके कत्ल कर देने के भी मंसूबे बनाए, उनके खिलाफ साजिशें की, बदतरीन दुश्मन भी अपनी जिंदगी में कभी झूठ का आरोप नहीं लगा सके। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े दुश्मन भी हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। वाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी, हमारे नबी जैसा सच्चा कोई नहीं है। मेरे नबी सच्चे हैं। नबी का फरमान सच्चा है। हुजूर ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं जिस घर में कोई जानदार की तस्वीर होती है, कोई कुत्ता होता है या कोई नापाक आदमी होता है। मगर एक बात बता दूं मेरे भाइयों, जब ये कुरान की तालीम हासिल करने वाले, ये तालिबाने उलूमे दीनिया, अगर कभी आपने इनकी दावत कर दी, इन्हें आपने घर बुला लिया, अगर आपने इन्हें चाय नाश्ते पे बुला लिया, तो
कभी तुम्हारे घर में फरिश्ते ना आए हों, ये हो सकता है, मगर जब ये कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तालीम हासिल करने वाला, ये चाय नाश्ते खाने के बहाने से आपने अपने घर में बुलाया, और जब ये चल के आएंगे तो इनके नीचे जो फरिश्ते पर बिछाते हैं वो रहमत के होते हैं या गैर रहमत के होते हैं? वो रहमत के फरिश्ते होते हैं ना। जब ये आएंगे तो फरिश्ते इनके नीचे अपने पर बिछाते हुए तुम्हारे घर में भी आएंगे, और जहां रहमत के फरिश्ते आते हैं वहीं पे अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे खुशी हुई बिनौरा वालों, हजरत कारी ताज मोहम्मद साहब इस वक्त सख्त अलील हैं। पूरा मजमा मिलकर के इनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला इन्हें शिफाए कामिला आजला नसीब फरमाए। अस्पताल से आए, किडनी में तकलीफ है, 3 इंजेक्शन सुबह को और 3 इंजेक्शन शाम को लग रहे हैं, मगर ये कौम का दर्द है। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कारी ताज मोहम्मद साहब को कि आपने इसी आजमाइश के वक्त भी ये दीनी काम को आपने मुलतवी नहीं होने दिया। आपने इस काम में वही सही पहम की। अल्लाह आपको इसका बेहतर अजर और बदला अता फरमाएगा। ये लगे हैं कोशिश में, जहां इखलास होता है अल्लाह वहां गैब से मदद फरमाता है। अभी कारी साहब ने मुझसे कहा हजरत मदरसे पे नजर डाल लीजिए। मैं गया, पिछली बार भी आया हूं, मैं शायद 2 बार और आ चुका हूं। उस वक्त भी आया था मैं, मदरसे पे लिंटर नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह देख के तबीयत बाग बाग हो। सुभान अल्लाह तो बोलो, सुभान अल्लाह, दिल मगन हो गया जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तालीम का इंतजाम अच्छे भले मदरसे में हो रहा है। मैंने पीछे की तरफ इशारा किया कि हजरत इधर क्या है, तो कहा हजरत इधर भी कुछ जमीन खरीद ली है, इधर मैं सोच रहा हूं कि अपनी कौम की बच्चियों की तालीम का इंतजाम कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। जैसे मेरी कौम के लड़कों का पढ़ना जरूरी है जी, ऐसे ही मेरी कौम की बच्ची का भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अपने बच्चों को भी तालीम दो और अपनी बच्चियों को भी तालीम दो, इसलिए कि जमाना कोशिश में लगा है, जमाना पूरी तैयारी कर चुका है। अव्वलन तो हमें जाहिल रखने की कोशिश है दुनिया की, और वो इस तरह कि हमारे दिमागों में एक गलत बात डाल दी गई है और हमने उसे बखुशी कबूल कर लिया है। वो दिमाग में बात ये डाली गई है, पढ़ा लिखा के क्या करोगे, कोई नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। ये मुसलमानों के दिमाग में गंदगी भरी गई है। ये साजिश है दुनिया की, ताकि इस बहाने तुम अपने बच्चे को एजुकेटेड ना बना सको जी। वाह, तुम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा ना सको, ये दुनिया चाहती है। और देखो अब यही तालीम के नाम पर हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता होती हैं, पढ़ती लिखती हैं। कुछ बच्चियां, परसेंटेज ही हमारा कितना है पढ़ने लिखाई में, आप 100 लोग इकट्ठे कर लेना किसी गांव में, उन 100 लोगों में से देखना कितने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चों को तालीम याफ्ता बना रहे हैं, कितने माँ बाप। 100 लोगों में उनमें गिन लेना कितना परसेंटेज है जी। हमारा पढ़ाई लिखाई में। हमारे यहाँ तो होता ये है, बच्चा पैदा हुआ, उसकी आंखें खुली, थोड़ा सा ऊपर सरक के आया, अब्बा ने उसके हाथ में उसे या तो मोटरसाइकिल का रिंच थमा दिया, जाओ मोटरसाइकिल के मैकेनिक बनो, माशाअल्लाह, या काट चोबी की सुई थमा दी। और कुछ थोड़ा सा बढ़कर ऊपर और सरक के आया, थोड़ा होशियार हुआ तो बोले अब दिल्ली चला जा, जॉकेट छिलने का मौसम आ गया है।
अब सीजन है जॉकेट सिलने का, और जब दिल्ली से वापस आओ तो कुर्ती सिलने के लिए जयपुर चले जाना। सही बोल रहा हूँ गलत है? अरे कुछ तो हाँ हूं करो। जिसके 4-5 लड़के हैं आज के जमाने में, मैं देख रहा हूं, एक को भेज दिया दिल्ली, एक को भेज दिया जयपुर, एक को भेज दिया मुंबई, एक को भेज दिया हैदराबाद, और अपना कुर्ता फड़का रहा है गांव में। इधर बैठा उधर बैठा, इधर बातें मारी उधर बातें मारी, गप्पे लड़ा रहा है। अच्छा कुछ बच्चे होशियार होते, वो सोचते हमारे बाप बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए, अब हम कमाने के लायक हो गए, लाओ अब्बा को अब फ्री कर दे, फ्री कर दे अब्बा को। वो कहते हैं अब्बा आपने बहुत मेहनत की, खूब कमाया, अब हम जवान हो गए, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे रहिए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, अब हम कमा के लाएंगे। बच्चे बुढ़े को छोड़ गए घर पे अल्लाह अल्लाह करने के लिए, और बुढ़ा लड़ा रहा है इलेक्शन। बोलो सही है गलत है? मस्जिद में झाकेगा नहीं जाएगा है? ये हाल है हमारा। जिस उम्र में हमें बच्चों का भविष्य, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का आने वाला वक्त रोशन करना चाहिए था, उस उम्र में हमने बच्चों से पैसा कमवाया। हम लोग सब देहात के रहने वाले हैं ना, हमारे देहात में एक मसल कही जाती है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। कहते हैं ना आपके इलाके में, कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मुसलमान तेरा रंग कब बदलेगा? तू कब होश में आएगा? तेरी आंखें कब खुलेंगी? तुझे कब होश आएगा? क्या तू दुनिया को नहीं देख रहा है? मुझे बताओ, वो हमारे बरादराने वतन, वो हमारे मुल्की भाई जो नॉन मुस्लिम हैं, मुसलमान नहीं हैं, बताओ उनके कितने बच्चे जाते हैं जॉकेट सिलने के लिए? बताओ उनके बच्चे कितने जाते हैं कुर्ती सिलने के लिए? बताओ उनके बच्चे कितने मोटरसाइकिल के मिस्त्री बनते, कितना परसेंटेज है? और हम अपना अंदाजा लगा ले। मुसलमानों, बच्चे उनके भी बाहर जाते हैं, बच्चे हमारे भी बाहर जाते हैं। हमारा बच्चा जॉकेट सिलने जाता है, हमारा बच्चा कुर्ती सिलने जाता है, उनका बच्चा बाहर जाके यूनिवर्सिटी में जाता है, महाविद्यालय में जाता है, अच्छे अच्छे तालीमी इदारों में जाता है। उनका बच्चा अपना मुस्तकबिल और अपनी जिंदगी बनाने जाता है, और हमारा बच्चा पैसा कमाने जाता है। बहुत कितना फर्क है, सोचो मुसलमानों। उन बच्चों का बाप अपनी खुद मेहनत करेगा, खुद परेशानी उठाएगा, अगर बूढ़ा भी हो जाएगा तो कसी लेके खेत पे खुद जाएगा। और हमारे यहाँ का क्या हाल है? बच्चों की कमाई पे ऐश करने वाले बापों, इन बच्चों की कमाइयों पे अय्याशी करने वालों, याद रखना कल मैदाने महशर में इसका भी जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। आज माँ और बाप मिलते हैं हमें, हजारों शिकवे करते हैं कि हमारी औलाद हमारे हक अदा नहीं कर रही है, हमारी औलाद हमारे हुकूक अदा नहीं कर रही है, हमारी बात नहीं मान रही हमारी औलाद। ए बापो रे माओ, तुम अपने हक की बात तो करते हो, मगर कभी एक मिनट के लिए ये भी सोचा है कि तुम्हारी औलाद का भी तुम पे ऐसे ही हक था जैसे तुम्हारा हक तुम्हारी औलाद पर है? क्या तुमने अपनी औलाद के हक अदा किए अदा तुमने? मैं पूछता हूं कितने हुकूक अदा किए आपने अपनी औलादों के? अगर हक अदा न करने की वजह से औलाद हश्र में पकड़ी जाएगी
तो हक अदा न करने की वजह से माँ बाप भी पकड़े जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, बच्चे का हक माँ बाप के ऊपर जैसे ही वो दुनिया में आया, जैसे ही उसकी विलादत हुई, पैदाइश हुई, उस बच्चे का हक माँ और बाप के ऊपर शुरू हो। क्या हक है बच्चे का पैदा होते ही? पैदा होते ही बच्चे का हक ये है कि माँ बाप को चाहिए कि उसका नाम अच्छा सा रखें। जी, ये पहला। अब नाम क्या रखे जा रहे हैं? अब तो घरों में औरतें जो कुरान पढ़ना जानती हैं ना, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा, अब तो घर में खुद नाम रख ले रही है। वो लड़की पैदा हो गई, नाम रख दिया अनमता। इल्मा नाज़रीन। जी, एक ने नाम रख दिया जालिमीन। ये हाल। औरतें रख ले रही है ना मंतशा, लड़की का नाम मंतशा। चाहे उसका माना कुछ भी हो, इन्हें माने वाने से कुछ नहीं लेना देना है ना। कुरान में देखा हमने, कुरान में। और इन औरतों का कुरान भी माशाअल्लाह है ना। ये औरतें जो आपस में पढ़ाती है ना, तो इनका जो पढ़ा हुआ घरों में पहले पढ़ाती थी रे रे रे, बजाय सवाब के और गुनाह होता है। इसलिए कारी ताज मोहम्मद चाहते हैं कि जब मेरी कौम की बच्ची कुरान की तालीम हासिल करे तो ऐसा कुरान पढ़े, ऐसी कुरान की तालीम हासिल करे और कुरान के इल्म से अपने आप को आरास्ता करके जिस घर में जाए उस घर को जन्नत निशा बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।